तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये महामुलाकात आज अमेरिका में होने वाली है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्यों हम इसे महामुलाकात कर। प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं। फ्रांस के दौरे के बाद अमेरिका पहुंचे आज मोदी और ट्रंप के बीच ये महामुलाकात होने वाली है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। जी हां, व्हाइट हाउस में दोनों के बीच मुलाकात होगी। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और कई मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। कई अहम मुद्दे इस बातचीत के दौरान सामने आएंगे जिन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। आतंकवाद के खिलाफ, जी हां, वैश्विक एक्शन पर भी चर्चा होने वाली है। यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर भी ट्रंप से बातचीत हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की। इसी बीच खबर यह भी है कि भारत ने एक लिस्ट तैयार की है। एक लिस्ट भारत की तरफ से तैयार की गई है और इस लिस्ट में अमेरिका में बसे जो अपराधी हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जो भारत में अपराध करने के बाद अमेरिका में आकर पनाह लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ऐसे 12 अपराधियों की लिस्ट जो है वो ट्रंप को सौंप सकते हैं और इसके बाद भारत लाने की कागजी कार्रवाई का लेखा जोखा भी होगा। जी हां, जो प्रोसेस है उसे पूरा किया जाएगा ताकि अमेरिका में जो अपराधी छिपे हुए हैं, जो पनाह लिए हुए हैं, उनको भारत लाया जा सके। तो देखिए, अपराधियों के लिए अपराधियों पर चर्चा होगी और कई खूंखार अपराधी हैं जो इस वक्त अमेरिका में हैं। अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, जी हां, बर्मन कह लो, जी हां, अमृतपाल सिंह, हरजोत सिंह, हरबीर सिंह, ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नवरूप सिंह, स्वर्ण सिंह, साहिल कैलाश, रितौली, ये तमाम जो लोग हैं इनका नाम हम आपको बता रहे हैं। बॉबी बेरी के साथ अनुप्रताप संभाली, अमन सांभी, ये तमाम लोग अपराधी जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। भारत में अपराध करने के बाद ये तमाम लोग जो हैं अमेरिका में पनाह लिए हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात कितनी अहम और कितनी मजबूत है, ये मेरे सहयोगी अनूप ने आपको बताया। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की कितनी मुलाकातें और किन तारीखों को हुई हैं, अगर इसकी बात करें तो 2017 वो तारीख याद करिए जब पहली मुलाकात हुई थी अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की। तीसरी मुलाकात जापान वो जगह जहां पर तीसरी मुलाकात हुई। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की चौथी मुलाकात हुई। हाउडी मोदी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। न्यूयॉर्क में छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। अहमदाबाद में वो तस्वीरें याद करिए जब नमस्ते ट्रंप था और मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। और सबसे अहम यह है, आखिर ये मुलाकात इतनी अहम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिफेंस यानी कि रक्षा समझौता बहुत अहम है। भारत यूएस में डिफेंस डील की उम्मीद है इस मुलाकात में। ट्रंप भारत के साथ रक्षा सौदा चाहते हैं क्योंकि भारत का रक्षा बाजार बहुत बड़ा है। रक्षा उपकरण, हथियार बेचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और यही वजह है कि इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर बात क्या होगी। भारत यूएस के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध और कैसे प्रगाढ़ हों, इसको लेकर भी बात की जाएगी। 2007 से अब तक 25 अरब डॉलर की डील हुई है। जी हां दर्शकों, 25 अरब डॉलर। भारत के साथ रक्षा सौदे पर बातचीत होगी। फोन पर मोदी को संकेत भी डोनाल्ड ट्रंप ये दे चुके हैं कि वो मुलाकात आखिर क्यों चाहते हैं। मेक इन इंडिया पर भी बड़ी चर्चा होगी क्योंकि भारत का मेक इन इंडिया का बाजार जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद जो तमाम डिप्लोमेट हैं उनसे मुलाकात हो रही है और फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंचे हैं और वहां जबरदस्त स्वागत हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज महामुलाकात होनी है। तुलसी गबार्ड के साथ ये मुलाकात आप देखिए और प्रधानमंत्री खास तौर पर अमेरिका पहुंचे इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलसी गबार्ड ने मुलाकात की है और ये आप देखिए दोनों प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंचे और 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है और कई अहम मुद्दों पर साथ चलने की साझेदारी भी तय होने वाली है। वाशिंगटन डीसी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तुलसी गबार्ड जो है इंटेलिजेंस की चीफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है और इसके बाद जिस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी है वो महामुलाकात भी होने वाली है।
व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और कई बड़े अहम मुद्दों पर बातचीत भी होगी, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे दौर में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री को अमेरिका आने का न्योता दे दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए हैं। टैरिफ का टेरर जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कई देशों को। उसके बाद इस मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी अपने देश के हितों को साधने के लिए आज बात सामने रखेंगे, अपनी बात डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं और वॉशिंगटन डीसी से हमारी सहयोगी सुचारिता सीधा हमारे साथ जुड़ी है। सुचारिता, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? बहुत बड़ी और अहम मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी खबर, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। ये आपने कहा थोड़ी देर पहले 36 घंटे का ये दौरा है, लेकिन 36 घंटे जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ बिताएंगे वो एक एक घंटा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक के बाद एक 6 बायलैटरल्स तय की गई हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए और वो सब अंत में आकर उस अहम बैठक पर खत्म होंगी जो कि नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होनी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति का जो एक कार्यक्रम है, इसे दोनों ही जो देश के अधिकारी हैं उन्होंने पिछले कुछ समय तक, अंतिम समय तक उसको एक रूपरेखा दी गई है। इनमें क्या समझौते होंगे, इन्हें लेकर अंतिम समय तक बातचीत चलती रही है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अमेरिका ने और खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से आते ही बड़े बड़े फैसले लिए हैं, उससे तहलका रहा है दुनिया भर में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि टैरिफ को लेकर बहुत सी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही। उन्होंने कहा कि ये रेसिप्रोकल होना चाहिए, यानी कि जितना हम दे रहे हैं उतना ही दूसरे देश दें। ऐसा क्यों हो कि अमेरिका ज्यादा पैसे दे। और इसको लेकर क्योंकि अमेरिका एक बड़ी अर्थव्यवस्था रही है तो उनका कहना है कि अब समय बदला है और बाकी देशों को भी उतना ही पैसा चुकाना होगा। इसे लेकर उन्होंने बड़े ऐलान भी किए हैं, चाइना को लेकर, अपने पड़ोसी देशों को लेकर। लेकिन भारत के साथ जो एक इम्पोर्टेंट बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी पहुंचे हैं, आप मानिए कि प्रधानमंत्री का आना ये एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी संदेश है कि उनके इनॉग्रेशन के बाद, उनके अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो क्लोज एलाइज होते हैं, अमेरिका के जो ट्रेडिशनल क्लोज एलाइज हैं, जिनमें इजराइल है, जिनमें जापान है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, उनके साथ उन्होंने भारत को भी स्थान दिया है, नरेंद्र मोदी को भी जगह दी है। इसका सीधा मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके जरिए एक संदेश देना चाह रहे हैं कि उनके एलाइज, उनके जो सहयोगी देश हैं, उनमें किस तरह से एक और नाम है और वो है भारत का। आमतौर पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन के 3 हफ्ते के अंदर अगर किसी देश को वो आमंत्रित कर रहे हैं मिलने के लिए, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसका सीधा मानना ये है कि वो उसे कितनी तरजीह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा, आपको ये बताऊं कि फ्रांस से वो सीधे यहाँ पर आए हैं और फ्रांस में जो इमैनुअल मैक्रोन जिस तरह से एयरपोर्ट पर आए, उनको गले लगाया, वहाँ खड़े रहे हाथ जोड़कर जब वो रवाना हो रहे थे, ये सब तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये भारत के बढ़ते हुए कद की, जिसकी हम बात कई बार चर्चा करते हैं, और वो फ्रांस टू अमेरिका, देखिए वो तस्वीर आप देखिए, क्योंकि फ्रांस में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आते हैं, यहाँ अमेरिका में प्रधानमंत्री को 3 हफ्ते के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद बुलाया जाता है। ये भारत का एक बढ़ता कद है और हम बार बार कहते हैं कि जो मौजूदा वैश्विक तस्वीर है, जो परिस्थितियां हैं, उनमें भारत ने किस तरह से अपनी शर्तों पर अपने लिए ये मुकाम हासिल किए हैं। आज अमेरिका से लेकर एक रूस और फ्रांस, सारे देश भारत के साथ सहयोग और समझौते करना चाहते हैं। भारत अपने लिए अपने रिश्ते तय कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से फ्रांस आए, फ्रांस के बाद अमेरिका आए और उनके आने से कुछ घंटों पहले जो बड़ी खबर आई है, जो हमारे दर्शकों को आपने बताई होगी, बड़ी खबर यह आई कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने फोन पर बात की और वो 90 मिनट की बातचीत थी। अब आप देखिए
आप कुछ महीनों पहले तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ये खबर, इस खबर की शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन किस तरह से वैश्विक परिस्थितियां बदलती हैं। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच ये मुलाकात हुई है, ये फोन पर बात हुई है, और इसका सीधा मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रूस से मिलने और जिस पुतिन से मिलने रशिया जाते हैं, जो पुतिन कभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल खिलाफ खड़े रहते थे, आज वही वहां एडमिनिस्ट्रेशन बदली है, सरकार बदली है, और अब ट्रंप और पुतिन एक दूसरे के देश जाने के बारे में बात कर रहे हैं। अब यही संदेश कुछ महीनों पहले तक रशिया में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि वैश्विक युद्ध का समय नहीं है, इस युद्ध को खत्म करना होगा, और वही संदेश आज ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं। तो देखिए, मैं बार बार कहती हूं कि जो बैक चैनल कोऑर्डिनेशन होता है, नेगोशिएशन होते हैं, उसमें कई देशों के आपस में संबंध और रिश्ते होते हैं, उसमें भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। आज प्रधानमंत्री के यहाँ अमेरिका आने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट भी है, और उसको इस नज़र से देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से भी बात की है, अमेरिका से भी अपने रिश्ते बनाए रखे हैं, और वहाँ उन्होंने एक तरह से ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी, ये संदेश दिया था। आज उस संदेश पर आगे बढ़ा जा रहा है जब ट्रंप और पुतिन बात करते हैं। तो देखिए, ग्लोबल डेवलपमेंट्स भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जिसमें वो कुछ घंटे यहाँ रहेंगे, जरा जल्दी से अपने दर्शकों को ये भी बता देती हूँ कि भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर पूरे दिन, यानी कि यहाँ पर 12 की रात है, आपके पास अनूप 13 की सुबह हो